हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 3। और इसमें हम लोग डायनेमिक रेंज को सिलेक्शन सीखेंगे। जहाँ पे फिल्टर लगा हो तो किस तरीके से सिलेक्ट करें, जहाँ पे वैल्यूज में बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, बीच में कुछ गैप्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग डायनेमिक रेंज को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। कॉपी पेस्ट वैल्यू मतलब जो भी ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करते हैं। डायनेमिक रेंज मतलब जो हमारे रेंज जो हम डिसाइड करेंगे उसका अकॉर्डिंग रेंज होना चाहिए। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पे हम लोग डेटाबेस ऑटोमेशन कर रहे होते हैं या डेटा एनालिसिस करने के लिए फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं या डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर डायनेमिक रेंज सेलेक्ट करने आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे कुछ सी सिंटेक्स है, बहुत सारे नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बट कुछ सिंटेक्स है जो लोगों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से लोग डायनेमिक रेंज सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज का एजेंडा है वेरिएबल रेंज, डायनेमिक रेंज, डिफरेंट वे टू सिलेक्ट रेंज। ये तीन मेन एजेंडा है जिसके ऊपर हम लोग आज वर्क करेंगे। वेरिएबल रेंज जो सिंपल वेरिएबल रेंज आप लोग क्रिएट करते हो, देन डायनेमिक रेंज क्रिएट करेंगे, और डिफरेंट वेज होगा हमें रेंज को सेलेक्ट करने का। तो ओपन करते हैं अपना एक्सेल वर्कबुक एंड वहाँ से हम लोग एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। मेरे पास ये एक्सेल वर्कबुक है जिसमें दो डेटा है अपने पास, जिसको हमने अभी लास्ट अभी क्लास में इसी को यूज़ किया था हमने, जिसमें हमने अभी तक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अब हम लोग इसका नाम रखते हैं सब डे 3 या फिर पार्ट 3 एंड दिस। नाउ डीम आर एज अ रेंज, हम लोग आर रेंज को आर डीम करते हैं। अब कुछ भी डीम कर सकते हो, फिलहाल मैंने यहाँ पे आर डीम किया है एंड सेट आर इक्वल टू रेंज A1। रेंज A1 जो है वो हमारा आर है, ठीक है। ये हो गया, हमारा रेंज A1 सेलेक्ट हो गया। अब नाउ मुझे चाहे इस वाले वर्कबुक में हो या इस वाले वर्कबुक में, अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, मुझे क्या करना है रेंज A1 में, ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, एक कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना। आर मुझे पता है रेंज A1 है, आर डॉट रेंज, सॉरी रेंज बनाना है मुझे, रेंज आर, फर्स्ट सेल आर हो गया, सेकेंड सेल आर डॉट रेंज, आर डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। अब मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। जब मैंने इसको रन किया तो देखोगे पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि कई बार हमें ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ लास्ट रो में जंप करना होता है और देन वहां पे जाके हमें कुछ ऑपरेशंस करना होते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आर डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट, रन करते हैं। लास्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये जो लास्ट सेल होता है ये हमारा सिंपल उसी तरीके से काम करता है जिस तरह से कंट्रोल के साथ डाउन एरो की हम लोग प्रेस करते हैं। अगर बीच में कुछ वैल्यू हुई तो ये वहां पर ही रुक जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, अब दोबारा से रन करते हैं तो आप देखोगे ये यहीं पे रोक दिया है इसने इसको। चलो इसको भी हम लोग देखेंगे, बट चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे लास्ट रो फाइंड करना है, तो इस सिचुएशन में हमारा लास्ट रो इस तरीके से फाउंड होता है। हम लोग पहले लास्ट रो में जाते हैं, देन हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। हमारा 10,48,000 कॉलम रोज होता है हमारे एक्सेल के अंदर। 10,48,556 हम पूरा नहीं लिखते हैं, 10 लाख पे चलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग करेंगे आर, ओके, रेंज ए का 10,000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हमने लिख दिया, डॉट एंड एक्सेल अप डॉट सिलेक्ट, रन करते हैं इसको। अब देखोगे एंड वैल्यू पे आ चुका है। अब इसने क्या किया, पहले नीचे की तरफ गया 10 लाख सेल के पास, देन एक्सेल अप कर दिया। अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ने इनके सिंटेक्स को बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम लोग डायनेमिक रेंज के लिए अभी सिंटेक्स के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, कुछ बेसिक सिंटेक्सेस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर से लेकर इसको मैं आप कुछ फिल कर देता हूँ वापस से, ठीक है।
मुझे ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाना है एंड नेक्स्ट रो में जाना है और यहाँ पे जाके कुछ लिखना है। जहां तक कॉलम से वहां तक नहीं, उसके नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट रो में जाके लिखना है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट ऑफसेट, यहाँ पे ऑफसेट का काम होगा। एक्सेल डाउन एंड में ले जाएगा और एंड में ले जाने के बाद एक अब आपको कहेगा ऑफसेट करो। ऑफसेट रॉ नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, माइनस होता है ऊपर जाने के लिए, प्लस नीचे जाने के लिए, जीरो मतलब सेम। तो हमें 1 करना है, एक नीचे जाना, कॉलम अगेन माइनस लेफ्ट साइड में जाने के लिए एंड प्लस का जो भी होगा वो राइट साइड में मूव करने के लिए, जीरो मतलब वहीं पे रहना चाहिए। हम कॉलम में ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहे। नाउ मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे जो भी वैल्यू थी उसके नेक्स्ट में जाके एक नीचे की तरफ आ गया। अब अगेन बीच बीच में कहीं पे कुछ वैल्यूज डिलीट है। इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो इस सिचुएशन में जो हमने यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट किया था, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अपनाएंगे, डॉट एंड ऑफसेट। ऑफसेट में अगेन हम लोग एक नीचे आएंगे, जीरो डॉट सेलेक्ट। इसको रन करते हैं, अगेन हम लोग वहीं पर है। बट अगर ऊपर वाले से करेंगे तो ये दिक्कत दे देगा हमें। तो ये था हमारा एक सिंपल से वे को सिलेक्ट करने का अलग अलग तरीके से रास्ता। अब मुझे यहां से लेकर पूरा यहाँ तक का सिलेक्ट करना है। अब क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, सबसे पहले हम लोग रेंज बनाते हैं, रेंज A2 से लेकर Q2 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, पहला रेंज होगा A2 से लेकर Q2 तक पूरा सेलेक्ट करेगा। अब हमने एक और रेंज बनाते हैं, रेंज सिलेक्शन, जो भी सेलेक्ट हो रखा वो डॉट सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो देखोगे ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक को सेलेक्ट कर लिया इसने। तो ये था हमारा एक डायनेमिक पूरे को पूरा रेंज क्रिएट कर दिया। अब एक चीज और है, हमें यहाँ तक का पता ही है, इसमें बीच बीच में कहीं पे कुछ कुछ वैल्यूज है एक्स्ट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो मतलब अपोजिट रन वैल्यू अपनाएंगे, रेंज रेंज A 10 lakhs इतना है, 1 2 4 5, ठीक है, 10 lakhs डॉट एंड एक्सेल अप डॉट सेलेक्ट। अब की बार हम लोग इस तरीके से जाएंगे, डॉट सेलेक्ट, देन रेंज सिलेक्शन से लेकर कहां तक जाना है, Q2 तक। यहाँ पे जो भी हो गया यहाँ से लेकर Q2 तक जाना है हमें, देन Q2 डॉट सेलेक्ट। अब इसको रन करते हैं हम लोग, देखोगे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करके दे दिया इसने। एक तरीका और होता है हमारा, वो है हमें पूरा का पूरा वैल्यू सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा वैल्यू सिलेक्ट करना है। उसके लिए क्या है, R डॉट करंट रीजन। R हमारा रेंज A1 है, ठीक है, तो जब भी मैं R लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने रेंज A1 लिखा है, R डॉट करंट रीजन डॉट सेलेक्ट। अब देखो ये पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया इसने। बट अब सिचुएशन ऐसे है कि मुझे ना रॉ नो 1 नहीं चाहिए, मुझे कॉलम मतलब रॉ 2 से चाहिए, मुझे हिडन नहीं चाहिए यहाँ पर। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए अपन क्या करेंगे, R डॉट करंट रीजन डॉट ऑफसेट 1 रॉ सीट का शिफ्ट करके NG, यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं, अब देखोगे कि नीचे, लेकिन इसका एक डाउनफॉल है, और वो डाउनफॉल ये है, अगर हम लोग इसको डाउन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे एक नीचे की तरफ एक ब्लैंक सेल को भी इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इनकी रेंज पूरी की पूरी वही है, बट रेंज को शिफ्ट किया है ऑफसेट ने एक नीचे की तरफ, एक रो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है ऑफसेट ने। ठीक है, पहले करंट रीजन को सिलेक्ट किया, उस पूरे के पूरे करंट रीजन को एक रो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो इस सिचुएशन को भी हम लोग टैकल कर सकते हैं, और उसको टैकल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रीसाइज का।
अब रीसाइज इस्तेमाल करने से पहले मैं मुझे पता होना चाहिए कि कितने कॉलम है मेरे पास। डीम आई एज अ इंटीजर, आई को हमने इंटीजर माना। देन हम लोगों ने कहा कि ये जो इंटीजर है ये हमारा पूरा का पूरा काउंट होगा, तो आई इक्वल टू आई डॉट सॉरी आर डॉट करंट रीजन डॉट रॉज डॉट काउंट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आर का करंट रीजन के रॉज को काउंट करेगा। क्या है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, debug डॉट प्रिंट के अकॉर्डिंग debug डॉट प्रिंट आई ये दिखला देता हूँ इमीडिएट विंडो में। अगर मुझे कुछ भी देखना होगा वैल्यूज वगैरह, इमीडिएट विंडो कंट्रोल जी से भी आता है, आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। 1352 वैल्यूज है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 1352 इंक्लूडिंग हीडर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कर देंगे। -1, 1 सेकेंड, -1 अगेन। अब हम लोग करते हैं तो 1351 वैल्यूज है, इतने हमें रॉज चाहिए होंगे रीसाइज के लिए। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ एक और। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट विंडो को आप फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं, debug डॉट प्रिंट को भी क्लोज। आर डॉट करंट रीजन डॉट ऑफसेट 1.0, मैंने इसको रीसाइज करता हूँ। जब मैंने इसको रीसाइज पे क्लिक किया, ओपन किया, तो ये मुझसे कहता है रॉ का साइज बताओ। अब मान के चलते हैं रॉ का साइज मैंने इसको 10 दिया, एंड कॉलम साइज में ऐसे रहने देता हूँ, डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब इसको हमने एक बार रन करते हैं तो देखो कि यहाँ पे केवल 10 वैल्यूज को इन्होंने सिलेक्ट किया। जिस तरीके से हमने कहा कि पूरा का पूरा पहले रेंज बनाया, रेंज बना के एक नीचे की तरफ, एक रो नीचे की तरफ शिफ्ट किया ऑफसेट ने, देन रीसाइज ने उस पूरे के पूरे रेंज को 10 रो में शिफ्ट कर दिया। बट हमें पूरा का पूरा चाहिए था, इसी सिचुएशन के लिए हमने आई को डीम करके और वहां पर हमने करंट रीजन बनाया, काउंट किया, और यहाँ पर अब हम लोग सिंपल आई की वैल्यू दे देते। आई की वैल्यू क्या है, डायनेमिक है, जैसे जैसे वैल्यू ऐड होगी आई की वैल्यू ऐड होगी, जैसे जैसे वैल्यू कम होगी आई की वैल्यू कम रहेगी। वो हीडर के अलावा पूरे के पूरे को सेलेक्ट करेगा। अब हम लोग इसको एक बार रन करते हैं। इसको रन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्ट उतना ही वैल्यू को इन्होंने मतलब सिलेक्ट किया है जितने की हमें जरूरत थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इन केस कुछ भी समझ में नहीं आता, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में ठीक कर सकूं। हो सकता है उसी वीडियो को मैं दोबारा से बनाकर उन टॉपिक्स को कवर करके देन मैं आपको वापस से रिपब्लिश कर दूंगा इसमें। तो ये था हमारा डायनेमिक रेंज को इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। हमने इसमें 2 टॉपिक कवर किए, एक हमने रेंज क्रिएट किया। अच्छा, सिंपल रेंज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, रेंज A1 to Q1, ये हमारा सिंपल रेंज है। देन आप इसके बाद देखिए डॉट सेलेक्ट, डॉट कॉपी, जो भी एक्शंस है वो आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे हमने इसको रन किया, आप देखोगे A1 से लेकर AQ तक डॉट कॉपी, मतलब पूरा का पूरा इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग इस समय चाह रहे हैं कि जो फिल्टर्ड है, केवल फिल्टर्ड वैल्यू को ही हम लोग कॉपी करें। यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे हम फिल्टर लगा दे रहे हैं एशियन। यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगा रहे हैं B to B, एंड यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगा दे रहे हैं लैपटॉप। ठीक है, तो ये एशियन के अंदर जो टोटल इसमें भी हम लोग कंट्री भी लगा देते हैं इंडिया। इस वैल्यू को मुझे कॉपी करना है। ठीक है, हम लोग इसको कॉपी करना है सिर्फ विजिबल सेल्स ओनली। इस सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, आर डॉट करंट रीजन, ठीक है, आर डॉट करंट रीजन डॉट ऑफसेट, सॉरी आर डॉट करंट रीजन डॉट स्पेशल सेल्स एंड एक्सेल विजिबल सेल्स ओनली डॉट कॉपी।
ठीक है, शीट्स डॉट एड रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल के बाद जैसा आप स्पेस कर दो तो यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल के सारे वैल्यू आते हैं। ऑल डालना है आपको या फिर एक्सेप्ट बॉर्डर डालना है, कमेंट डालना है, वैल्यू डालना ओनली, जो भी आपको वैल्यू ऑपरेशंस करना वो सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम लोग इसको एक बार रन करते हैं। रन करने के बाद देखोगे यहाँ पर एक न्यू सीट ऐड हुआ और इस सीट के अंदर इन्होंने वो जो हमारा केवल विजुअल सेल्स था उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ IN को प्रॉपर इंडिया में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस सिचुएशन में डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के बाद जाकर ब्रैकेट ओपन करनी है, व्हाट। अब लोग क्या करना चाहते हो, व्हाट मुझे करना IN को रिप्लेसमेंट इक्वल टू क्या, इंडिया। सेकंड, बस रिप्लेसमेंट इक्वल टू इंडिया। अब इसमें ये कह रहा है कि इक्वल टू का आ रहा है ऑप्शंस। बट इक्वल टू आता तो है लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है, क्लोज कर देते हैं इसको। ओके सॉरी, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया था जिसकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट कर रहा था। अब हम लोग वापस से चलते हैं एंड कंट्री वाइज में जाते हैं एंड यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इसको रन कर देते हैं। अब देखोगे जितने भी आई होगा वो इनको कंट्री में कन्वर्ट कर दिया, इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने आई को इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। अब सही होगा यार, थोड़ा सा मैं भी भूल जाता हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो जहाँ पे भी इन था उसको वापस से ये इन इंडिया कर दिया है, तो कंट्री नेम तो वापस हम लोग इसको ठीक कर देते हैं यहाँ पे। एंड अच्छा एक चीज और है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जो विजुअल सेल्स था केवल उनको किया है, सारे नहीं किए, जो केवल विजुअल था केवल उनको किया है इन्होंने। तो इंडिया को वापस से हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसका इंडिया पूरा नेम लिख देते हैं और इसका नाम वापस से कंट्री कोड को IN कर देते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसके ऊपर हमने डायनेमिक रेंज को अभी तक हमने सिलेक्ट किया, अलग अलग तरीके से हमने सिलेक्ट किया। हमने क्या किया, डायनेमिक रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हमने कितने अलग अलग रेंज यूज किए। सबसे पहले डायरेक्ट वे, करंट रीजन हमने यूज किया, रीसाइज किया, ऑफसेट किया। ठीक है, हम लोग रेंज पे जंप करने के लिए एक्सेल अप एक्सेल डाउन का इस्तेमाल किया। एक्सेल अप एक्सेल डाउन, एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू राइट, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। रेंज का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। तो ये सारे थे हमारे ऑपरेशंस जिसके ऊपर हम लोगों ने केवल और केवल डायनेमिक रेंज सिलेक्शंस के ऊपर ही अभी तक हमने काम किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो लोग काम करने जा रहे हैं वो है हमारा फिल्टर के ऊपर काम करेंगे। फिल्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, फिल्टर एंड सॉर्टिंग्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। देन हम लोग डायनेमिक वर्कशीट के ऊपर काम करेंगे।
आई होप वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस को हम लोग ठीक कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।